तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और z1 की वैल्यू दी हुई है। हमें पूछा गया है 12/पाई आर्गुमेंट ऑफ z1। तो पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट हो गया आर्गुमेंट ऑफ z1 पे। तो इसके लिए हमें z1 को सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। तो पहले जो इसमें जो वैल्यूज हमें काम में आ रही है वो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो z तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, z इक्वल टू 1 + i। सेकेंड, अगर आप z बार की बात करते हैं तो z बार आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 1 - i। हमें आयोटा जेड बार की भी वैल्यू पता करनी है, तो आयोटा जेड बार भी हम साथ में लिख लेते हैं। आयोटा जेड बार होगा, मतलब जेड बार को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी आयोटा +1। सेकेंड, आपको 1 - z की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप फर्स्ट वाले पार्ट से 1 - z भी निकाल सकते हैं। 1 - z विल बी -आयोटा। एंड लास्ट आपको जो जरूरत पड़ेगा वो 1/z का जरूरत पड़ेगा। तो 1/z जो होगा आपके पास वो हम निकालेंगे। 1/1 + i आपको दिया हुआ है, आप इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। सो दिस विल बी 1 - i एंड दिस विल बी ऑल्सो 1 - i। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, दैट विल बी 1/2 एंड साथ में 1 - i। ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली है जो z1 निकालने के लिए हमें काम में आएगी। तो ये सारा सेक्शन आपका केवल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए है। अब हम z1 की बात करते हैं कि z1 हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला चीज आपको पता है कि z1 निकालने के लिए हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें 1 लिखा हुआ है, प्लस आयोटा जेड बार हमने पहले निकाल रखा है, दैट विल बी आयोटा +1। तो आपने आयोटा +1 लिख लिया उसकी जगह। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज जेड बार, मतलब कॉन्जुगेट आपको 1 - आयोटा पता है, एंड आपने 1 - z की वैल्यू भी निकाल रखी है, दैट इज -आयोटा। ये भी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। प्लस आपने 1/z भी निकाल रखा है, दैट विल बी 1/2 साथ में 1 - आयोटा। तो ये हमने सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। जब आप न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 + आयोटा। तो वहाँ तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। डिनोमीटर में जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें ये मल्टीप्लाई होगा -आयोटा जब आपका इस वाले ब्रैकेट से, तो आपका बनेगा -आयोटा एंड साथ में आ, ये प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो दैट विल बी -1। तो आपने ये भी लिख लिया साथ में। सेकंड आपके पास जो लिखा हुआ है दैट इज 1/2 एंड साथ में आपके पास कितना लिखा हुआ है 1 - आयोटा। तो आपने ये सारी चीज़ें लिख ली। अब आप एलसीएम लेके z1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो न्यूमरेटर पार्ट तो आपके पास 2 + आयोटा हो ही जाएगा, उसमें तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो अगर आप 2 एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा -2 आयोटा -2, और ये वाला पार्ट आपका +1 - आयोटा आपको मिलेगा। तो आपने सारी चीज़ें लिख ली। जो डिनोमिनेटर वाला 2 था वो आपने न्यूमरेटर के साथ यहाँ पे लिख दिया। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो पार्ट होगा दैट विल बी 2 ब्रैकेट 2 + आयोटा, एंड जो डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा -2 आयोटा -1 आयोटा, दैट विल बी -3 आयोटा, और -2 + 1 आपका -1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू जाएगी -3 आयोटा -1 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो आपका -2 यहाँ पे होगा, दिस विल बी 2 + आयोटा। डिनोमिनेटर में आपके पास रहेगा, इसको हम 1 + 3 आयोटा लिख देते हैं बिकॉज नेगेटिव तो आप बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब हमें तो अगर डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो हम उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 - 3 आयोटा से डिवाइड करेंगे। जब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो हम z1 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो -2 तो आपका बाहर है, आपका जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपके पास 2। ये 2 जो हो जाएगा फिर नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपके पास -6 आयोटा। सेकंड, अगर आप आयोटा को +1 से करते हो तो दैट विल बी आयोटा, एंड अगर आप इस वाले पार्ट को करोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, तो ये +1 हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी +3। और डिनोमिनेटर में अगर आप अपना निकालोगे तो दैट विल बी a² - b², और वो +10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 से अगर मैं 10 को कैंसिल करूंगा तो इट विल बी 5।
तो आपके पास जो सिंपल वैल्यू बचेगा इसका दैट विल बी माइनस 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन आपके पास कितना बचेगा दैट विल बी 5। अगर आप इसको सेपरेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो Z1 का लास्ट फाइनल वैल्यू बचेगा दैट विल बी -1 एंड प्लस आयोटा। तो ये आपका Z1 निकल गया है। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है बिकॉज पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है आर्ग्यूमेंट पे। हमें पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, ये आपका जिस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट होगा दैट विल बी पाई माइनस थीटा। तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा विल बी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा दैट विल बी y 1 अपॉन -1, और आप इसका वैल्यू निकालोगे तो दैट विल बी π/4, बिकॉज मोड पॉजिटिव 1 कर देगा तो आपका π/4 आ जाएगा। तो अगर हम आर्गुमेंट लिखेंगे इसका, आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो आप कितना लिखोगे दैट विल बी पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 की जो वैल्यू है दैट विल बी 3 π/4, आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये जो पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट हो गया आपका। अब ये केवल आपका लास्ट में जो आपको पैड फाइंड करना है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो हमें वैल्यू निकालनी है दैट विल बी 12 अपॉन पाई आर्गुमेंट ऑफ Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो निकालोगे, आप निकाल रखा है हमने ऑलरेडी 3 π/4। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन में जो आपको आंसर निकालना था दैट विल बी 9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं।